हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार को स्वागत है नंबर 1 अखिलेश मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मेंसुरेशन। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेंसुरेशन क्या है से तो सबसे पहले मेंसुरेशन हम लोग समझेंगे। मेंसुरेशन क्या है सो देखिए, मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। हिंदी होता है क्षेत्रमिति। देखिए क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल, और मिति का मतलब होता है मापना। तो मापना है मापना। देखिए क्षेत्रफल का मापना क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति। यहाँ तक समझ गए। क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रफल को मापना। किसी भी क्षेत्रफल, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल को मापना क्षेत्रमिति कहलाता है। तो हम लोग देखिए क्षेत्र मेंसुरेशन में हम लोग दो प्रकार के पढ़ते हैं, दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग में है 2D और दूसरा भाग में है 3D। तो दो पार्ट में डिवाइड है। 2D और 3D क्या है इसे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। देखिए 2D में हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में। और हम लोग 3D में हम लोग पढ़ते हैं शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, और गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में। और हम लोग पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग देखिए, इसमें हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। और इसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग ज्ञात करते हैं। आयतन मतलब वॉल्यूम। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए क्षेत्रफल और परिमाप, त्रिभुज और चतुर्भुज, वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए त्रिभुज क्या है, हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या है पहले। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक भुजा हो गया, दो भुजा हुआ, तीन भुजा हुआ। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण। और इसका शीर्ष का नाम दे सकते हैं ABC। तो हम लोग जान गए कि त्रिभुज क्या है। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। देखिए कोण A, तो कोण A को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, कोण A। तो कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना हुआ? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हुआ 180 डिग्री होता है। तो हम जान गए त्रिभुज किसे क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में हम लोग शॉर्ट इस तरह लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसको पढ़ेंगे। और दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड में हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। देखिए एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया भुजा के आधार पर, ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज। ये हो गया भुजा के आधार पर। और ये कोण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज। देखिए कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, और दूसरा में है अधिक कोण त्रिभुज, और थर्ड में है न्यून कोण त्रिभुज। देखिए एक करके हम लोग सभी त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग समझ गए कि त्रिभुज क्या है। अब हम लोग समझेंगे समबाहु त्रिभुज क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज तीन भुजा, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होती है।
उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा इक्वल हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें तीनों कोण इक्वल हो, तीनों कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में करेंगे। तो समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा केवल बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, एक भुजा डिफरेंट हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो कोण भी आपस में बराबर होंगे, एक कोण बराबर होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा ये तीनों डिफरेंट हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होते उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज कहते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं एक कोण इसमें 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे समकोण अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से 92 डिग्री हो जाएगा एक कोण, तो उसे बोले अधिक कोण त्रिभुज। निम्न कोण त्रिभुज बोलते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग निम्न कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब एक एक करके फिर से पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का हो गया और इसको आप किसी प्रकार का भी बना सकते हैं त्रिभुज। जैसे इस प्रकार का भी हुआ तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। बस एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसको हम लोग भुजा के बारे में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसका बोलते हैं लंब, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं आधार, आधार कहते हैं इसको। तो आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। अब देखिए अब इसका शीर्ष का नाम दे सकते हैं ए बी सी। देखिए लंब कैसे होती है कि यहाँ पे थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेगा। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसमें कर्ण देखिए 90 डिग्री ये यहाँ पे है तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो गया। और यहाँ पे थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार में चेंज होता है, ये आधार हो गया। देखिए जिस तरह आप बनाएंगे त्रिभुज उस तरह लंब और आधार में चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि आधार किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण बराबर देखिए क्या होता है, कर्ण को हम लोग एच लिखते हैं। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग का बराबर होता है। देखिए ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो एच बराबर क्या हो गया, देखिए स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट इधर आएगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए अगर यहाँ खाली याद रखते हैं इतना तो हम लोग सभी इसका सभी मान निकाल सकते हैं। एच बराबर पी, तो हम लोग देखिए पी बराबर निकालना चाहेंगे तो पी स्क्वायर बराबर तो क्या होगा, देखिए पी बराबर बी की इधर लाएंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और पी बराबर निकालना चाहेंगे तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग बी स्क्वायर निकाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पी को इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बी बराबर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है, जैसे मान 3 4 यहाँ पे वाट दिया है। तो इस समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो इसका नाम ए बी सी दिया है। तो हम लोग निकालना रहेगा एच। तो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ एच बराबर देखिए क्या है, एच बराबर हम निकाल सकते हैं कि एच बराबर है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना दिया है, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए
3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल हम लोग जानते हैं 5 होता है। तो इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ वाट बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और इसका अगर क्षेत्रफल निकाल रहेगा, देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। देखिए किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, बस इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं त्रिभुज के। जैसे इसको दिया हुआ, देखिए ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आधार। तो ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/2। आधार कितना है 4, तो 4 और आधार हो गया 4 और ऊंचाई कितना है 3। तो ऊंचाई हम लोग लिख देंगे 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हम लोग लिखते हैं जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसी भी प्रकार के सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार के यूनिट हो उसको हम लोग स्क्वायर में करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तब। और इसका हम लोग परिमाप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पर त्रिभुज का यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या है, देखिए यहाँ पे योग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो तीनों भुजाओं क्या है, यहाँ पे है 3 प्लस 4 प्लस कितना है 5, ये बस परिमाप हो गया। परिमाप में देखिए क्या है कि देखिए 4 3 7 और 7 5 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं देंगे, यहाँ पे गुना नहीं हुआ है, यहाँ पे गुना हुआ ना। जैसे आप पूरा डिटेल में लिखते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। देखिए इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जोड़ देते हैं, देखिए इस सेंटीमीटर जोड़ेंगे सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ कितना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर है, तो इस सब को ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए स्क्वायर यहाँ पे नहीं देते हैं, सिर्फ गुना होगा तब ना स्क्वायर चढ़ेगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज के, आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए समबाहु त्रिभुज के सबसे पहले यहाँ तक मिटा देते हैं, अगर आप नोट करना चाहते। आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।